चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको बता दें कि लोकतंत्र का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दंगल के लिए दिग्गज ताकत झोंक रहे हैं। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले पीएम से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने जमकर हुंकार भरी। जहां पीएम मोदी ने यूपी में सपा से लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर सवाल उठाए। वहीं सचिन पायलट ने कांग्रेस की जीत की ताल ठोक दी। तो क्या कुछ कहा दिग्गज नेताओं ने, आपको सुनाते हैं। अभी रामनवमी पर प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है, तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए थे और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद बना दिया। अब मैं द्वारिका गया। सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समुद्र के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। এই যে মোদি এসে বলছে आयुष्मान भारत ममता जी ने करने नहीं दिया, क्यों करने देंगे? रुपया तो आधा हमको देने पड़ेंगे। वो भी बात नहीं है, बात ये है अगर आपका घर में एक स्कूटर है तो नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और आयुष्मान भारत मिलेगा ओनली कुछ लोगों को। हमने 9 करोड़ लोगों को इसको इंक्लूड किया है, 2.5 लाख परिवार को, जिसको फुल स्ट्रेंथ है 9 करोड़ होता है। और आयुष्मान भारत का क्या है, होने से खाली 50 लाख होता था। हम क्यों करेंगे? इसी के लिए खुद हमने सरकार से पूरा रुपया खर्चा किया है, इसी के लिए कि हमारा आम जनता ने इसको एडवांटेज मिले। पहले मैंने देखा एक मेडिसिन खरीद करने के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिशन करने के लिए पब्लिक को क्या तकलीफ होता। आज भी आप देखिए कि आपको मोदी सरकार का गारंटी क्या है
मेडिसिन का सब भाव बढ़ा दिया। ब्लड शुगर बहुत सारे आदमी को होता है, उसका भाव बढ़ा दिया। हार्ट जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन का भाव बढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं, उसका भाव बढ़ा दिया। गैस 400 रुपया था, अभी 1000 रुपया है। चुनाव हो जाएगा, अगर वो जीत जाएगा तो इसको 1500 रुपया कर देंगे। अब क्या करेंगे? हम बिना पैसा में चाल देंगे आपको। खासकर महाराष्ट्र में, बिहार में तो हम लोगों को बहुमत मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूँ, मैं अब केरला जा रहा हूँ, तो देश के अलग अलग कोनों में आवाज उठ रही है बदलाव की। और मैं फिर कहता हूँ, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और इसकी सुगबुगाहट पूरे देश में मुझे देखने को मिलेगी। आरक्षण का बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, ST/SC रिजर्वेशन लेकर प्रधानमंत्री मन से सफाई दे रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे। भाई, अगर ऐसी कोई चर्चा भाजपा के नेता नहीं करते तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खुद सफाई देने पर मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना धुएं की आग तो होती नहीं ना। तो उनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बातें बोली हैं, इसलिए उनको सफाई देनी पड़ रही है। जब राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे, उन्होंने कभी ऐसी सफाई दी? ना हमारे किसी नेता ने ऐसी बात बोली। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ तथ्य होगा, इसीलिए बार बार सफाई देनी पड़ रही है बीजेपी आप को। पूरे देश में जा रहे हैं, कोई अंडरकरंट दिख रहा है क्या इसमें? मुझे तो ये कोई वेव नहीं दिख रही है इसमें। और बहुत कोशिश की गई इस चुनाव में जज्बाती मुद्दों को हवा देने की, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है। किसान आंदोलित है, नौजवान बदलाव चाहता है, शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में है, महिलाएं भी आज त्रस्त हैं। सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और ऐसे लोगों को मौका दें जो सचमुच में विकास की बात करते हों।